वीडियो पर क्लिक किया है तो फ्रेंड वीडियो को देख के भी ज़रूर जाना। आज की वीडियो में आप बहुत कुछ सीख कर जाने वाले हो। कुछ ऐसे टिप्स शेयर किए हैं जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाले हैं। कभी ना कभी आपको इन टिप्स की ज़रूरत पड़ ही जाएगी। तो फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहला जो आइडिया है हमारा फटे हुए कपड़े को जोड़ने से लेकर है, यानी कि अगर कपड़ा फट जाए और आपके पास सुई धागा नहीं है या फिर मशीन नहीं है, आप परेशान हैं कि अब इस फटे हुए कपड़े को करें क्या। कभी कभी नए कपड़े होते हैं हमारे और उसमें खोप वगैरह लग जाती है, यानी किसी चीज़ में फंस जाते हैं और वो फट जाते हैं। तब हम क्या करें, अब पुराना कपड़ा है तो फेंक भी सकते हैं लेकिन नए कपड़े को तो फेंक नहीं सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही अच्छे होने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे भी लगेंगे और आपको ये हमेशा काम भी आएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या, जहाँ से भी कपड़ा फटा हुआ है वहाँ पर आपको प्रेस कर लेनी है और जितने भी इसमें एक्स्ट्रा धागे वगैरह निकले हुए हैं उन सबको काट करके हटा देना है, यानी कि थोड़ी सी आपको इसमें फिनिशिंग दे देनी है। इस तरीके से देखिए फ्रेंड, तो ये जहाँ से फटा हुआ था वहाँ से मैंने इसमें धागे वगैरह जितने भी निकले हैं ना वो सब हटा देने हैं। ये देखिए धागे नहीं रहने चाहिए फ्रेंड, क्योंकि हम इसे सिलेंगे तो है नहीं, हम बिना सिलाई किए ही इस कपड़े को जोड़ने वाले हैं। तो ये जादुई ट्रिक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि औरों को भी हेल्प मिल सके और अपने फटे हुए कपड़ों को इस ट्रिक के द्वारा जोड़ सकें, यानी कि सिल सकें। अब देखिए फ्रेंड हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पे चाहिए होगी ये बकरम। हाँ फ्रेंड, ये बकरम जो होती है इजीली लोकल मार्केट में मिल जाती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती है। लेकिन इसे लेने से पहले आपको दुकानदार को बोल देना होगा कि जो शर्ट वगैरह जो सिलते हैं टेलर भैया, तो शर्ट के कॉलर में और जो कफ होते हैं, आस्तीन होती हैं, उसमें ये बकरम लगता है, यानी कि अच्छी क्वालिटी का बकरम होता है। तो वही आपको मार्केट से लेना है फ्रेंड, बस इतना ही आपको बोलना है। और इसे लगाने से पहले आपको ध्यान क्या रखना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जितना आपका कपड़ा फटा हुआ है ना उसी हिसाब से आप बकरम काट लीजिए। तो एक तरफ से ये रफ होता है और एक तरफ से थोड़ा सा ग्लॉसी होता है, यानी कि चिकना होता है। तो जिधर से ग्लॉसी है, जिधर से थोड़ा चिकना है, उधर से ही आपने ये रखना है और कपड़े के अंदर से रख देना है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो बकरम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि अगर फालतू होगा तो बाद में कट हो सकता है, लेकिन कम मत लीजिएगा आप। और अच्छे से इस कपड़े को फैलाते हुए इस बकरम पे सेट कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, और आपको प्रेस गरम करनी है और इस प्रेस को इस पे चलाना है। ध्यान रहे प्रेस को ज़्यादा जमाना नहीं है, ज़्यादा देर तक थोड़ा थोड़ा सा आपको जमाना है और प्रेस को इस तरीके से हटाते भी रहना है। अगर आपको लगे कि आपका कपड़ा जो इस पे सेट नहीं हो रहा है, जम नहीं रहा है, यानी कि चिपक नहीं रहा है, तो आपको थोड़ा सा पानी लेना है फिंगर से और बकरम पे लगा देना है। जिधर से ग्लॉसी है ना उसी साइड से आपको पानी लगा देना है। फिर आपको कपड़ा रखना है, देखिए इस तरीके से। तो मैंने भी आपको पानी लगा के दिखाया है इस पर। तो अब इस पर पानी लग गया है तो थोड़ा सा चिपचिपा जैसा हो जाता है। तो ये जो कपड़ा है हमारा आराम से इस पर बैठ जाएगा फ्रेंड। और आप सोचोगे कि अगर हम इसे धुलेंगे तो धुलने के बाद तो ये हट जाएगा बकरम, तो नो टेंशन। ये बकरम ऐसा होता है ना, आप धुलने के बाद भी अगर इसे हटाने की कोशिश करोगे तो हटता नहीं है। चाहे तो आप देख सकते हैं जो शर्ट के कॉलर वगैरह होते हैं ना उसमें लगा हुआ होता है, लेकिन वो मतलब कि हटता नहीं है बकरम। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, यहाँ पर ये चिपक गया है, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और अब आप देख भी पा रहे होंगे कि अब पता भी नहीं चल रहा है कि कपड़ा कहाँ से फटा हुआ था। हाँ फ्रेंड, ये यहाँ पर देखिए जितना भी एक्स्ट्रा बकरम था वो मैंने काट करके हटा दिया है। और ये देखिए आप खुद लाइव देख पा रहे होंगे कि ये कपड़ा कितना सारा फटा हुआ था और मैंने कितना इजीली ये जोड़ लिया है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस भी शेप में आपका कपड़ा फटा हुआ है उसी शेप में आपको बकरम काटना है और कपड़े के नीचे से रखते हुए इसे ऊपर से प्रेस चला देनी है। बस प्रेस को ज़्यादा देर तक आपको रखना नहीं है, टिका के नहीं रखना है, थोड़ा सा प्रेस चलानी है फिर हटानी है। इसी तरीके से केवल आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी और आपका फटा हुआ कपड़ा बिना सिलाई के ही, बिना सुई धागे के ही, बिना मशीन के ही एकदम परफेक्टली जुड़ जाएगा। और देखिए फ्रेंड, पता भी नहीं चल रहा है कि यहाँ से कपड़ा हमारा फटा हुआ था। तो है ना जादुई ट्रिक, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा फ्रेंड, बहुत ही काम आती है और कभी भी किसी के भी काम आ जाती है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। तो
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो ये वाला जो आइडिया होने वाला है फ्रेंड मेरा, ये लूज कपड़े को टाइट करने से लेकर होने वाला है। मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं और आपने अचानक से कोई कपड़ा ख़रीदा है और उसे आपको पहन के भी देखना चाहिए फ्रेंड कि ढीला है टाइट है। अगर आपको पहनने के बाद ढीला आ रहा है और आपके पास उस टाइम पे सुई धागा नहीं है, मशीन नहीं है और आपको वो पहनना भी है, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, तब उस सिचुएशन में आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले आपको करना क्या है, जिस भी कपड़े को आपको टाइट करना है उसे उल्टा कर लेना है। हाँ फ्रेंड, इसमें भी आपको सुई धागा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही परफेक्टली आप इसे टाइट कर पाएंगे, बिल्कुल मशीन की तरह। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको निशान लगा लेना है, किसी भी चीज़ से लगा लीजिएगा, स्केच पेन हो, मार्कर हो, पेन हो, मतलब कि आपको जितना फिट करना है उसी हिसाब से आपको निशान लगा लेना है दोनों साइड में, जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो इतना तो काम हमारा हो गया फ्रेंड। अब आपने करना क्या है, आप सोच रहे होंगे कि बिना सुई धागे के कैसे ये टाइट हो सकता है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, ये जो टिप्स होती हैं। अब आपको चाहिए होंगे सेफ्टी पिन, तो आप सेफ्टी पिन ले लीजिएगा। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करके दिखा रही हूँ फ्रेंड, बाकी आपको ज़्यादा पिन लेने पड़ेंगे क्योंकि आपको दोनों साइड से इसमें फिटिंग करनी होगी कपड़े में। तो यहाँ पर देखिए पिन को ना इस तरीके से चुन्नट की तरह भरते हुए लगाना है, हमें चुन्नट डालते जाना है, ये देखिए इस तरीके से कपड़े में, और पिन ये लगाते जाना है। बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा जैसे आप सुई से सिलाई कर रहे हो फ्रेंड, ये देखिए। तो मैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से देखिए हमने पिन इसमें लगा दिए हैं, तो लग रहा है ना आपको जैसे हमने इसमें सुई धागे से सिलाई की है। तो अब मैं आपको ना इसे सीधा करके दिखाती हूँ कि इसका कैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके दिमाग में होगा कि पहनने के बाद अच्छा लगेगा नहीं लगेगा या दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैं आपको सीधा करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आपने अंदर की तरफ से इसमें सिलाई नहीं लगाई है, बल्कि सेफ्टी पिन लगाई हुई है। यहाँ पर देखिए, और मैं दिखा भी देती हूँ आपको, कभी आप सोचो कि सिलाई लगाई होगी, तो यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ मैंने सेफ्टी पिन ही यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने ढीले कपड़े को टाइट कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। देखते हैं फ्रेंड इसके अगला आइडिया। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप इस तरीके से मार्कर की सहायता से भी सिलाई कर सकते हैं। तो कैसे सिलाई करनी है वो आपको मैं बताती हूँ, बड़ी अच्छी टिप्स है फ्रेंड ये भी। तो अक्सर होता है क्या, कभी कभी मोटे कपड़े हमें सिलने पड़ जाते हैं, जैसे पैंट हुई, जींस की पैंट हुई, या कोई बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा हुआ, तो उसे सिलना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है सिलने में। एक तो सुई नहीं जाती है उसके अंदर। मान लीजिए जैसे कि ये इसमें लगे हुए हैं पैंट में, ये जो लूप लगे हुए होते हैं, आप कह सकते हैं ये जो पैंट में जिसमें बेल्ट डाली जाती है उसको हमें सिलना है। तो आपको क्या करना है इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपने इस तरीके से ये कैप निकाल ली है, मार्कर जो है ना हमारा, तो इसकी कैप निकालनी है और आपको ना इसे फिंगर में पहन लेनी है फ्रेंड। हाँ, ये आप फिंगर में जब इसे पहन लेंगे फिर आप इसे सिलेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही है मोटा कपड़ा होता है और आप ज़बरदस्ती सुई को घूंसते हैं कपड़े के अंदर, तो सीधा कपड़ा पार करते हुए आपकी फिंगर में धंस जाती है सुई, ऐसी होता है ना। तो एक तो उसमें आपकी सहायता होगी, यानी कि आपकी सेफ्टी हो जाएगी उंगली की। या फिर आप समझ लीजिए फ्रेंड, जैसे कि सुई में जंग वगैरह लग जाता है तो वो सुई एकदम से कपड़े के अंदर पार नहीं होती है, तो आपको ये नेल कटर लेना है और इसमें जो नेल शेपर वाला टूल्स होता है इसी पे आपको सुई रगड़ लेनी है, जिससे कि उसका जंग भी साफ़ हो जाएगा और उसकी जो चोंच है, आगे की नोक है, वो भी तेज हो जाएगी। फिर फ्रेंड आप जब इसमें सिलेंगे ना कपड़े में इस सुई से, तो ये सुई भी एकदम पार हो जाएगी और जो ये आपकी उंगली है ना इसकी भी सेफ्टी हो जाएगी इस कैप के द्वारा। ये देखिए फ्रेंड, आप कितना भी ज़ोर से इस सुई को दबा के अंदर की तरफ को सिलेंगे ना, तो आपकी जो फिंगर है ना बिल्कुल सेफ रहने वाली है, सुई इसमें नहीं लगेगी। तो है ना फ्रेंड, कितना कमाल का आइडिया है। अगर आपके पास ये पेन के कैप रखे हुए हैं ना आपकी फिंगर की नाप के, तो आप रखिएगा, इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सिल के दिखा देती हूँ ऐसे, और कितने अच्छे से सिलाई हो पा रही है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिल भी लिया है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सिल सकते हैं फ्रेंड। मैंने दूसरा धागा लिया था आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि हम इस तरीके से बहुत अच्छे से सिलाई कर सकते हैं मोटे मोटे कपड़ों की भी। तो देखिए फ्रेंड, एक आइडिया तो ये हुआ कि आप इस तरीके से भी सिलाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप
इसका यूज कर सकते हैं कैप का। या फिर देखिए फ्रेंड, आपको साड़ी में फॉल लगाना है या फिर सूट की तुरपाई करनी है, किसी भी कपड़े की तुरपाई करनी है, तो आप इस तरीके से तुरपाई करते ही हैं उंगली पे रख के कपड़े को। तो जो सुई होती है ना, सुई की जो नोक होती है वो सीधी हमारी उंगली से टच होती है, और जब हमारी उंगली से टच होती है तो हमें काफ़ी पेन भी होता है और कभी कभी ज़्यादा हमें सुई लग भी जाती है, चुभ भी जाती है। या फिर आप कह सकते हैं जब आप तुरपाई करके हटते हैं तो आपकी उंगली में काफ़ी सारे निशान देखने को मिलते होंगे सुई के, जो कि देखने में अच्छे भी नहीं लगते हैं और बेकार हो जाती है हमारी उंगली। तो उस समय भी आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है, ये मार्कर का जो मैंने कैप लिया हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने आपको तुरपाई करके दिखा दी है और बहुत अच्छे से यहाँ पर देखिए मैंने तुरपाई भी कर ली है। आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरी उंगली बिल्कुल सेफ है, कहीं पर भी इसमें सुई वगैरह नहीं लगी है। और देखिए बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप अपने फिंगर को इस कैप के द्वारा। ये देखिए है ना, आपको दिख भी रहा होगा, मेरी उंगली बिल्कुल सेफ़ है, मुझे कहीं भी ना तो सुई गड़ी है और ना ही मुझे कहीं पेन इसमें हो रहा है। अगर मैं डायरेक्ट इस तरीके से सुई को उठाती और इसमें तुरपाई करती कपड़े में, तो ये जो सुई की नोक है ना, ये मेरे उंगली को टच करते हुए मेरी उंगली में थोड़ा सा मतलब कि टच होती और निशान जैसा पड़ जाता, यानी कि चुभती रहती बार बार। तो आप इस तरीके से अगर इन कैप का यूज कर लेते हैं मार्कर के, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है, आपकी उंगली वगैरह भी शेप रहती है और आपका काम भी आसान हो जाता है। फिर मिलूंगी फ्रेंड एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।